चाउमीन अभी देता हूँ रेसिपी। आज से ठीक 25 साल पहले यही मई का महीना ऐसा ही एक दिन मैं एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था। दोस्तों का बड़ा प्रेशर था, पापा से चाउमीन के पैसे निकलवाने थे, सीधे मांगता तो लपड़ पड़ता, और इतना बढ़िया मेरा एग्जाम हुआ। आई वॉज सो गुड एट इट। चाउमीन बहुत अच्छी थी। जिस दिन एग्जाम दिया उस दिन भी खाई, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 2 प्लेट खाई। मुझे अब ये लग रहा है ये मैंने कहानी सुना दी। अब कोटा के बच्चों के लिए सौरभ द्विवेदी मतलब चाउमीन। अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा गंभीरता ले आएं, क्योंकि मैं तो हंसी मजाक करके चला जाऊंगा, तुम लोगों को यहीं रहना है। और मैनेजमेंट के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, दे आर वॉचिंग यू क्लोजली। कोटा इतना बड़ा एजुकेशनल हब कैसे बन गया? हर पेरेंट्स ये सोचते थे मेरा बच्चा पढ़ाई करे, और बच्चों के कैरियर से ऐसी मोहब्बत हो गई, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। एकदम से कोटा सरपट रेस में इतना आगे कैसे निकल गया? और प्राइमरली एलन की वजह से, क्योंकि रैंक्स यहाँ से आई। कोटा के अंदर मिस्टर बंसल ने एक टेस्ट सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप किया। हमने भी एलन पर इसी तरह का एनवायरनमेंट डेवलप किया। चैट जीपीटी समेत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। किस तरह की तब्दीलियां आती हैं टीचिंग के लेवल पे? बच्चे का भला हो वॉज द कोर ऑब्जेक्टिव। इनकी मेंटल हेल्थ के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, फैकल्टी के तौर पे, कर्ता धर्ता के तौर पे आप लोग क्या कर रहे हैं? मेंटल हेल्थ के लिए एलन जितना कर रहा है शायद वर्ल्ड में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा होगा। बच्चों को तो समझा दिया, इनके मम्मी पापा की काउंसलिंग कैसे करवाई जाए? पेरेंट्स के सेशंस होते हैं, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। मैं तो ये पूछता था, भाई बच्चों पास हो गए? ओके, बस थैंक यू, इतना ही। हमको तो लगता था कि ऐसे कूल पापा सिर्फ डीडीएलजे में मिलते हैं। इस तरह के भी बहुत मिथ चलते हैं, या हो सकता है रियलिटी हो, कि अरे आईआईटी निकालना है या एम्स निकालना है 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कई बार कोई लोग 15-15 घंटे पढ़ते हैं तो भी वो परफॉर्मेंस नहीं आती है। कई बार कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं तब भी परफॉर्मेंस आ जाती है। एलन करियर इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स ललन टॉप कोटा अड्डा। बड़े मैच की तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए, और बड़ी तैयारी के लिए चाहिए बड़ा मैदान। एलन कोटा देता है आपको जेईई और नीट के लिए वो बड़ा मैदान। यही मौका है, सब पूछ लो। चाउमीन अभी देता हूँ रेसिपी। मुझे अब ये लग रहा है ये मैंने कहानी सुना दी। अब कोटा के बच्चों के लिए सौरभ द्विवेदी मतलब चाउमीन। एक ठेला लगा लेता हूँ यहीं बाहर, बढ़िया फ्रेंचाइजी हो जाएगी। ऑलराइट, अब मेरी आपसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा गंभीरता ले आएं, क्योंकि मैं तो हंसी मजाक करके चला जाऊंगा, तुम लोगों को यहीं रहना है। और मैनेजमेंट के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, दे आर वॉचिंग यू क्लोजली। सो प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब जब तुम अपनी ज़िंदगी के कुछ कीमती घंटे यहाँ गुजारने वाले हो, तो हमारी और आपकी ये कोशिश रहे कि कुछ सीखें उनसे जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। राजेश महेश्वरी जी, नितिन कुकरेजा जी, आप दोनों लोगों का ललन टॉप अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल निहायत ही पर्सनल है, कोटा पे, एलन पे आऊँगा। ये तिलक की क्या कहानी है? चारों भाई लगाते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ये हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं उसका एक प्रोसेस है। हम लोग जितने भी हमारे गुरुजी के जितने भी भक्त हैं सभी लोग लगाते हैं, वैष्णव श्री परंपरा। हाँ, तो हमारी मदर की तरफ से ये बात है, तो बहुत छोटे से लगा रहे हैं हम लोग सब। वाह, बहुत सुंदर। एक बात बताइए सर, कोटा को, कोटा की साड़ियों के लिए, कोटा के स्टोन के लिए, कोटा की कचौड़ियों के लिए, और अब कोटा के सांसद जो देश के स्पीकर हैं, ऐसी कई वजहों से जाना जाता है, पर जो सबसे अहम पहचान है कोटा की वो है एजुकेशन कैपिटल। मतलब आई एम सॉरी टू से, पर एक ऐसा शहर जो देश के एविएशन के नक्शे में, एयरपोर्ट के नक्शे में अभी फीचर नहीं हो पाया है, कनेक्टिविटी के मसले हैं, ठीक।
कोई ऐसा नहीं कि यहाँ बड़ा गुलजार मौसम रहता हो, देहरादून, मसूरी और शिमला की तरह। तो कोई ऐसा भी नहीं कि ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कमाल शहर रहा हो, अब इम्प्रूव कर रहा है। इन सब के बावजूद कोटा कैसे, जैसे धर्म की काशी है, काशी बनारस, पॉलिटिक्स की काशी कहा जाता था इलाहाबाद को, सिनेमा वालों की काशी कहा जाता है मुंबई को, कोटा इतना बड़ा एजुकेशनल हब कैसे बन गया? थोड़ा सा अगर आप उसकी एक हिस्टोरिकल जर्नी बता सकें। कोटा राजस्थान का एक औद्योगिक नगर है। यहाँ पर इंडस्ट्री, जेके, डीसीएम, आईएल, थर्मल, ऐसे करके यहाँ पे बहुत इंडस्ट्री हैं। और इस तरह से एक इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाला जो भी व्यक्ति होता है वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए गंभीर होता है, क्योंकि एक फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से अपने बच्चों के लिए व्यापार के लिए पैसा नहीं लगा सकता। मैं अगर आज से 40 साल, 40 साल पहले की बात करूं तो उस समय औलादें भी 3-3, 4-4 होती थी। आजकल तो 1 या 2 होती हैं। तो 3 या 4 बच्चों की सर्विस करते हुए उनका व्यापार करवाना इतना आसान नहीं होता। तो हर पेरेंट्स ये सोचते थे मेरा बच्चा पढ़ाई करे। हमारे फादर भी हमसे कहते थे कि बच्चों पढ़ाई करो। ये लाला मतलब उस ज़माने में सेठ जी को आज की तारीख में डायरेक्टर बोल दे, मालिक बोल दे, तो हमारे फादर भी कहते थे कि बेटा पढ़ाई करो, ये लाला मेरी वजह से तुम्हें नौकरी नहीं देगा, अगर तुम अच्छी पढ़ाई करोगे तो नौकरी देगा। तो कोटा चूँकि एक औद्योगिक नगरी रहा है और यहाँ पर सभी लोग नौकरी पेशा लोग ज़्यादा रहें, तो पढ़ाई के लिए सभी लोग गंभीर रहें। ऐसे में मिस्टर वीके बंसल, जिन्होंने 81 के अंदर जेके के अंदर काम करते हुए पढ़ाना शुरू किया था, उनको एक ऐसी बीमारी थी जिससे उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो उन्होंने जेके के अंदर पढ़ाना शुरू किया। मेरे दोनों छोटे भाई नवीन और ब्रजेश भी उनसे पढ़े हुए हैं। जब वो केवल 5 बच्चों का बैच उनका पढ़ते थे तो उन्होंने जेके में पढ़ाना शुरू किया और उन्होंने अपना कैरियर ही बच्चों के पढ़ाने में लगा दिया। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आने लगे, जेके कॉलोनी के अंदर ही पढ़ाते थे, अच्छी रैंक आने लगी यहाँ पर 82 में, 83 में, 84 में। फिर कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि जेके के अंदर ही मैं भी रहता था, पॉलिटेक्निक के अंदर डिप्लोमा कर रहा था। तो सेकेंड ईयर की बात थी, मिस्टर पीसी सिंगल साहब एक हमारे घर के सामने रहते थे। हमारे फादर की डेथ 82 में हो गई थी, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि राजेश क्या तुम मेरे बेटे को थोड़ा गाइड कर दोगे? तो उसका नाम पंकज सिंगल, तो उसको मैंने 1-2 दिन पढ़ाया, 3 दिन 4 दिन, धीरे धीरे वो रोज़ ही आने लगा। और फिर 1 महीना हो गया तो उन्होंने मेरे को 150 रुपये का एक लिफाफा भेज दिया। वैसे तो मैं डिप्लोमा कर रहा था, मेरा मन था फ्रंटियर बेल्ट का इंजन का मतलब गाड़ी का ड्राइवर बनने का, ये ख्वाब था मेरा डिप्लोमा मैकेनिकल में करते समय, जो मैं सोचता था। क्योंकि मेरे पॉलिटेक्निक में जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब अधिकतर रेलवे के ही थे, जिनके पेरेंट्स रेलवे में थे, तो वहाँ से आते करते। तो हम सोचते थे कि यार रेलवे में काम करेंगे, और मेरा मन था कि फ्रंटियर मेल को मैं कोटा से लेके बॉम्बे चला के ले जाऊँ, ऐसा मेरा ख्वाब था। लेकिन जब मैं बच्चों को पढ़ाने लगा, फिर 1 से 2 हुए, 3 हुए, तो पढ़ाते पढ़ाते ही पढ़ाने से और बच्चों के कैरियर से ऐसी मोहब्बत हो गई, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, और मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, उसमें आनंद आने लगा। जब बंसल साहब ने और मैंने और फिर धीरे धीरे करके और भी टीम जुड़ती चले गई, 86 से पढ़ाना शुरू किया। 88 में ये एलन अपने फादर श्री एलन माहेश्वरी, श्री लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी को एलन ALLEN, कोई भी हमसे जेके कॉलोनी में पूछता था कि किन के बच्चे हो, तो हम कहते थे श्री एलन माहेश्वरी के। उसी L.N. को ALLEN से ये नाम गोविंद भाई साहब ने रखा। भाई साहब जेके में ही काम करते थे, इन्हीं की छत्र छाया में एलन डाला 18 अप्रैल 1988 को। धीरे धीरे डॉक्टर KG वैष्णव, फिर नवीन ब्रजेश पढ़ के आए, वो भी आके जुड़ गए।
कुछ ऐसा बनता चला गया, बच्चों के कैरियर में ही हम सबको अपना कैरियर देखने लगा और यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स आने लग गए जो कल्पना नहीं थी। पेरेंट्स का पूरा सहयोग रहा, बच्चों की एनर्जी रही, धीरे धीरे के पहले तो मैं 94 की बात करूं, कुमावत सर बैठे हैं यहाँ पर, ये भी एलन के स्टूडेंट रहे हैं। इनकी राजस्थान पीईटी के अंदर 5th रैंक आई थी और उस समय जब राजस्थान पीईटी के अंदर टॉप 10 में एलन से 5 रैंक आई थी, 2nd, 3rd, 5th, 6th और 8th रैंक। तो 5th रैंक कुमावत सर की थी। वो पांचों के पांचों बच्चे कोटा के ही थे, सबके पेरेंट्स कोटा में ही कुछ करते थे। उस ज़माने में हमारे पास फ़ोन नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो उस समय मेरे को किसी व्यक्ति को भेजना पड़ता था और 1.5-2 घंटे में सब बच्चों को इकट्ठा करके लेके आते थे कोई इंटरव्यू वगैरह कराने में अखबार में। तो कुल मिला के फिर इन सबको भी जोड़ते चले गए, इन सबको भी बच्चों के कैरियर में अपना कैरियर देखने लगा। तो धीरे धीरे करके ये कोटा जो एक औद्योगिक नगरी था वो धीरे धीरे औद्योगिक नगरी के साथ साथ शैक्षणिक नगरी में भी कन्वर्ट होता चला गया। मेरी सर ये क्यूरियोसिटी है जानने में कि एक ऐसे वक्त में जब दिल्ली, कानपुर, मुंबई, चेन्नई, खासतौर पे जहाँ जहाँ पुराने IITs हैं वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे। मैं कानपुर में मेरी स्कूलिंग हुई है तो आई रिमेंबर IIT कानपुर के मैथ्स के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जुनेजा, उनकी बड़ी मशहूर वहाँ मैथ्स की कोचिंग थी। फिर पंकज अग्रवाल वहाँ केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अभी भी पढ़ाते हैं। एकदम से कोटा सरपट रेस में इतना आगे कैसे निकल गया? और प्राइमरली एलन की वजह से, क्योंकि रैंक्स यहाँ से आई। सो एवरीबडी वाज इनिशियली वेरी सरप्राइज और अब ये होने लगा कि अच्छा कौन सी रैंक वहाँ से नहीं आई है। तो ये ऐसा क्या था, मतलब आप लोगों के पढ़ाने के तरीके में आपने क्या ऐसा क्रैक कर लिया? व्हाट आर दोज एथोज? देखिए, पढ़ाने वाले तो सभी जगह हैं और अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोटा के अंदर मिस्टर बंसल ने एक टेस्ट सिस्टम, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप किया। हमने भी एलन पर इसी तरह का एनवायरनमेंट डेवलप किया। हर वीक में टेस्ट रखा, फिर 2 वीक में टेस्ट रखा। टेस्ट जिन बच्चों के परफॉर्मेंस आती थी उनको सम्मान करना, उनके फ़ोटोज़ को इंस्टीट्यूट पर लगाना, तो और बच्चों में निखर के अपने जो रिज़ल्ट्स है वो और निखर कर बाहर आया। तो यहाँ के रिज़ल्ट बेहतर होते चले गए और फिर एक फ़्लो बन गया कोटा के अंदर भीड़ का आने का। लास्ट ईयर ही जो पिछले साल निकला उसमें कोटा में एलन पर 1,33,000 बच्चे पढ़ रहे थे, उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे थे। तो हम किसी को लेने नहीं गए, अपने आप ही भीड़ से आती चलेगी, ये फ्लो बन गया। हाँ, लेकिन ये एक 37 साल की पूरी मेहनत है। मतलब एक टाउन एरिया का चेयरमैन तो आप सिर्फ कोटा के बच्चों से चुन सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इफ वी गो बाय द नंबर्स। इंटरेस्टिंग। कुछ सौभाग्य भी मान लीजिए, यहाँ पे और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे मैं बंसल क्लासेस कहूँ, कैरियर पॉइंट बोलूँ, रेजोनेंस बोलूँ, एलन, सब ने अच्छी मेहनत करी, एक माहौल बन गया यहाँ पर पूरा। जी। नितिन, मेरा अगला सवाल आपसे है। राजेश जी से मैं आपको राजेश भाई बोलूं, चलेगा जी? तो राजेश भाई ने वो ज़माना बताया जब चीज़ें शुरू हुई, पर अब एक कंपटीशन बढ़ रहा है। Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से बच्चे आ रहे हैं, कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, चैट GPT समेत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इस कट थ्रोट कंपटीशन में व्हेन यू कम ऑन बोर्ड एंड यू ब्रिंग योर ओन एक्सपर्टीज, तो किस तरह की तब्दीलियाँ आती हैं टीचिंग के लेवल पे? कोर मिशन सेम रहता है जो RM सर ने, एंड आई कॉल हिम RM सर, जो RM सर ने शुरू किया और पूरी लेगेसी 37 साल की बनी। बच्चे का भला हो वॉज द कोर ऑब्जेक्टिव। बच्चे की लर्निंग होनी चाहिए। मेहनत करेंगे, जैसे आपने बोला, कोई IIT में क्वालिफाई करेगा, कोई मेडिकल कॉलेज में जाएगा, कोई सीखेगा, बट बच्चे को हमेशा लगना चाहिए कि एलन ने पूरी मेहनत करी। वही अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे इन अ न्यू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कंपटीशन, अगर आप वो कोर अपने साथ रखेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव और द थॉट दैट आई एम कैरिंग फॉरवर्ड, कि कोटा से शुरू हुआ, वही चीज़ें कोटा के बाहर के सेंटर्स में कैसे लेके जाएं और आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कैसे लेके जाएं विदाउट डाइल्यूटिंग दैट कोर। अगर मैं पिछले 5-10 साल की कुछ जर्नी भी देखूं, इतने सारे एडटेक इंस्टीट्यूट्स भी आए, कहाँ भटक गए? क्योंकि वो अपने कोर से भटक गए। जहाँ वो सेल्स एंड मार्केटिंग मशीन्स बन गई, वहाँ पे
सिर्फ वही रह गया, और जो लर्निंग की जर्नी थी, बच्चे की भलाई की जर्नी थी, बच्चे का लर्निंग आउटकम आया कि नहीं आया, चाहे अगेन IIT इज़ वन लर्निंग आउटकम, मेडिकल कॉलेज इज़ वन लर्निंग आउटकम, हो सकता है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का आउटकम हो सकता है आपके कल के मैथ्स के एग्ज़ाम का आउटकम हो, उसमें आप सीख पाए, अच्छा कर पाए कि नहीं, जब तक आप वो कोर रखेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. एंड टुडे द टूल्स आर अवेलेबल. We can talk about technology, AI as we go along. The tools are there to even make it better and better. But that core has to remain the same. आपने बोला कि जो इन बच्चों की सक्सेस का जो सबसे की कंपोनेंट है वो ये है कि इनको डेली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर एग्ज़ाम होने हैं, टेस्ट होने हैं, तो एवेल्युएशन होता रहता है कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. पर एक चीज़ और होती रहती है, बच्चे एक दूसरे को कोलैबोरेटर की जगह कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं हर वक्त. कई जगह क्लास में भी बताया जाता है, हमने 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में भी देखा कि ये जो तुमको दिख रहा है ये सब रेस है, इनसे पीछे रह जाओगे दोस्ती करने में, इसमें उसमें. ऐसे में एक कंसर्न ये आता है कि टीनेज इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, इट्स मोर देन दैट. यू लर्न टू ट्रस्ट, यू बिल्ड कम्युनिटीज़. एक ट्राइब के तौर पे आपको लगता है कि कैसे दूसरों पे ट्रस्ट करना है. आपको कोई चीज़ नहीं आ रही, उनको कोई चीज़ नहीं आ रही, एक दूसरे वो आप लोग कैसे इंश्योर करते हैं कि कंपटीशन तो है ही, इट्स गिवन, पर कंपटीशन के साथ साथ ये भी ध्यान रहे कि ये हमारे कोलैबोरेटर्स भी हैं, ये हमारे दोस्त भी हैं या हो सकते हैं. दैट वेरी इंपॉर्टेंट सोशल सर्किट वाला लेसन. देखिए, जो फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, वो सब बच्चों को आपस में कैसे एक दूसरे को टैकल करना है, कैसे सपोर्ट करना है, कैसे एक दूसरे से सीखना है, उस दिशा को बराबर समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, और उसी से ही रिजल्ट्स निकल के आते रहते हैं. तो वो माहौल जैसे एक बीज को पौधा बनना है तो उसको पर्याप्त प्रकाश, पर्याप्त पानी और पर्याप्त खाद चाहिए. वो एनवायरनमेंट देने का पूरा प्रयास यहाँ पर चलता रहता है. और लेकिन उस बीज में कुछ जान होनी चाहिए पौधा बनने के लिए. जी, वो भी जिद इनकी चाहिए, बच्चों की जिद चाहिए इनकी. और ये सब जो ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों से दूर हैं, ये हर वक्त चाउमीन ना खाते रहें. आई विल कीप रिमाइंडिंग यू, डोंट वरी, मकसद नहीं भूलना है. मकसद ये है कि आप पढ़ाई करने आए हो कम वक्तों. इनकी मेंटल हेल्थ के लिए एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे, फैकल्टी के तौर पे, कर्ता धर्ता के तौर पे आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं? क्योंकि आई एम अ न्यूज़मैन और मैं चाहता हूं कि कोटा सिर्फ अच्छी वजहों से, शैक्षणिक श्रेष्ठता की वजह से खबरों में आए. आई वुड से मेंटल हेल्थ के लिए एलन जितना कर रहा है शायद वर्ल्ड में कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं कर रहा होगा. देयर आर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, दैट्स फाइन, और वो भी अभी आई हैं. आई थिंक एलन जो कर रहा है वो तो इतने सालों से और इतने लेवल पे कर रहा है, उनसे ऊपर लेवल पे कर रहा है. मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू these days, particularly after COVID. And globally it has come to attention. लेकिन मैं पहले एलन जो कर रहा है मैं उसके पहले मैं बोलता हूँ. हमारे टीचर्स और स्टाफ के पास एक ट्रेनिंग है कॉल्ड गेट कीपर ट्रेनिंग. बच्चे से कैसे बर्ताव करना, कैसे कुछ भी साइंस हो अगर उदास होने के, उनको डिटेक्ट करना, एंड एक कनेक्ट बनाने के लिए हर बच्चे के पास एक मेंटर दिया गया. But a teacher is an academician. He's not a psychologist. He's not an expert in child psychology. If there are any such signs, we have 70 psychologist counselors available. Ji. That's a very big and encouraging number. So, access is open. Access में भी कई बार झिझक होती है, वो भी तरीके हमने दिए हुए हैं. 24/7 हेल्पलाइन है. So there are various initiatives digitally and physically which are available from a mental health point of view. And I'm proud to say again that the kind of things that we are doing, I think are probably कहीं दुनिया में शायद ना हो रहे हैं. Having said that,
मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड. और जो आप पहले अपने स्पीच में कह रहे थे, इन अ वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, these two things combined are actually the bigger problem which is leading to where we are today. मुद्दे वही हैं. मुद्दे अगर हो सकता है फैमिली इशू हो सकता है लड़के लड़की का लव हो, उम्र भी वैसी है, कुछ भी मुद्दे हो सकते हैं. और ये मुद्दे 20 साल पहले भी थे और 40 साल पहले भी थे. लेकिन आज की दुनिया में वो अवेयरनेस ऐसी आ गई है कि सोशल मीडिया से कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इश्यूज़ बड़ी जल्दी अपने अंदर फील होने शुरू हो जाते हैं. अब अगर मैं देखूं, ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलरेडी पास्ड अ लॉ दैट अंडर 16 सोशल मीडिया इज़ नॉट अलाउड. यूरोप इज़ कंसिडरिंग दैट. आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू ऑल्सो सी दैट द मेंटल हेल्थ, पर्टिकुलरली हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ कैसे मेंटेन करी जाए. हमने अपनी तरफ से, एलन की तरफ से इतने एवेन्यूज़ खोल दिए हैं कि किसी को कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी हो, हम अवेलेबल हैं. आरएम सर. नितिन सर ने कहा वही बात है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरी केयर के लिए फैकल्टी के साथ साथ जितने भी काउंसलर हैं वो सब पूरी केयर करते ही हैं. वैसे भी एक बात कहूँ सर, देखिए 140 करोड़ के देश में रह रहे हैं, कंपटीशन हर चीज़ में. 22-23 लाख बच्चे मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं. ये बच्चे मेडिकल के भी, आईआईटी के भी हैं. 15 लाख बच्चे आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं. कितनों का सिलेक्शन होता है? मेडिकल में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे नहीं जाते, तो लगभग रह ही जाते. तो टफ कंपटीशन तो है ही सही, और कंपटीशन को फेस करना ही है. चाहे फ्यूचर में आके काम में आना है तब भी कंपटीशन को फेस करना है. तो ये ट्रेनिंग, तो ये माहौल तो टफ कंपटीशन का तो रहना ही है. उसको कैसे फेस कर सकें, उसके लिए मेरा ये मानना है फैकल्टी बहुत हेल्प करती है, बच्चों को सपोर्ट करती है, और पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं. उसी से रिजल्ट्स भी आते हैं. और मैं तो ये भी देखता हूँ कि कई बच्चे ऐसा होता है जो सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो पता नहीं कुछ और स्पेशल बनते हैं, कई विशेष बन जाते हैं फ्यूचर में. कई इंडस्ट्री डाल के बैठे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में. यहाँ के कोटा के पढ़े हुए लोग पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. आई कंप्लीटली एग्री विद यू सर. कंपटीशन से बचाव नहीं है, क्योंकि मैंने इन लोगों को अपनी 6 डिजिट से भी बियॉन्ड की रैंक बताई. तो ये भी बता दूं कि फिर जब मैंने अपने मन की पढ़ाई की और JNU या IMC के एंट्रेंस या दूसरे एंट्रेंस में बैठा, तब मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था कि मन की पढ़ाई कर रहा था. तब तो आपको टॉपर बनना ही पड़ेगा. सो वंस यू हैव योर वे, देन यू हैव टू गिव इट फुल. पूरा मिनी इंडिया है यहाँ पर. जी. सब तरह के कल्चर के लोग सब जगह से आते हैं, तो सबका अलग अलग कल्चर होता है. तो थोड़ा सब ये सबसे सीखते भी तो हैं सर. सेफ रख लीजिए अपने कमरे में घर पर, तो छत पर तो मेडिकल कॉलेज होगा नहीं आपके घर पे, वहाँ भी तो जाना है. तो आप फ्यूचर के लिए, सोसाइटी के लिए भी तैयार हो. थोड़ा इसी तो डेवलप होते हैं बच्चे. ये बताइए, जब ये नए नवेले जिनको हम छौने कहते हैं, बिल्कुल एकदम दूब चबाते बच्चे आते हैं, तब इनका इनिशियल प्रोसेस क्या होता है? तब किस तरह की काउंसलिंग, किस तरह की ग्रूमिंग, किस तरह की ट्रेनिंग होती है? बिकॉज दे आर न्यू इन द सिटी एंड दे आर न्यू इन दिस होल एनवायरनमेंट. जो 11th में आते हैं ऑलमोस्ट अधिकतर वही होते हैं जो कि पहली बार ही अपने घर से निकले होते हैं. तो यहाँ पे शुरू से ही सेशन शुरू हो जाते हैं, गाइडेंस शुरू हो जाती है, बताना शुरू कर देते हैं. वो यहाँ पर जे सर बैठे हैं, कुमावत सर बैठे हैं, ऐसे उमेश शर्मा सर, जागीर सर, ऐसे कई लोग हैं जो सेशंस लेते रहते हैं. शुरू से शुरू कर देते हैं, फिर फैकल्टी भी गाइड करती रहती है, उसको फॉलो करते हैं बच्चे. Nitin, you want to add? And sessions में it is not just an academic session. It is about how to live, how to stay, how to study, how to relax. So you guys help in accommodation and rest of the things as well? Help, but we don't run the hostel. हाँ. Yeah. वही. So guidance on how to study, some of the points that you spoke about पहले, including a program called और भी राहें. That it is not just a doctor or an engineer, और भी राहें हैं.
अच्छा, So yes, we talk about that. ये एलन वाले नई ब्रांच खोल रहे हैं क्या कुछ एनडीए और बाकी चीजों के लिए? नहीं, we do talk about that. You've come with a Nice. dream. You've come with a dream. Work hard. मेहनत करो वो ड्रीम के लिए. लेकिन अगर नहीं भी होती और भी राहें. यस, ये आप इन बच्चों को तो सिखा रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इनको पता है कि जिंदगी में और भी विकल्प है, मेहनत करो. इन देखिए, केस मैं सिलेक्ट तो नहीं, जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ, देखिए मैं जब पढ़ रहा था तो मैं स्वामी विवेकानंद स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी. जब मेरे को आईआईटी का एग्ज़ाम देना था तब आईआईटी का एग्ज़ाम केवल इंग्लिश में होता था, हिंदी में होता ही नहीं था. तो चूंकि इंग्लिश में होता था इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं आईआईटी का एग्ज़ाम फॉर्म भरूं, तो वो तो मैंने तो भरा ही नहीं. ठीक है, फिर राजस्थान पीटी वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता था, उसको मैंने भरा लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. तो मेरे को डिप्लोमा यहाँ पर मेरे उस समय 10+2 नहीं 10+1 सिस्टम होता था. मेरे 11th में उस समय 81% मार्क्स थे, 300 में से 243 नंबर थे. तो उस बिहाफ पर मुझे पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल में एडमिशन मिला. तो मैं बच्चों को जहाँ भी मैं सेशन लेता हूँ अपनी बात कहता हूँ, बच्चों देखो मेरा उसमें नहीं हुआ और मुझे डिप्लोमा करना पड़ा. फिर मैं पढ़ाने लग गया. लेकिन आज मेरे ख्याल से एलन पर 20,000 के आसपास लोग काम कर रहे हैं, 500 से ज़्यादा IITian हैं, कई डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल से 1,500-2,000 तो इंजीनियर होंगे 20,000 एम्प्लॉइज हैं एलन पर कुल मिला के, लगभग वाह. ओवरऑल मिला के. तो और भी है राय, चूँकि अभी आपने तय करा है कि हमको ये पढ़ाई करनी है, आपने तय करा, हमने तय नहीं करा. बच्चों के पेरेंट्स और उन्होंने मिलकर तय करा है. हमारा काम है वातावरण देने का. चूँकि आपने तय करा है तो इस टाइम पर बेस्ट पढ़ाई करिए, हम अच्छे से अच्छा वातावरण देंगे, इसका उपयोग करिए, आपका ये करियर बनता है, बहुत अच्छी बात है. डॉक्टर विक्रांत पांडे बैठे हैं, ये तो यहाँ से सेलेक्ट हुए थे 94 में, 95, 96 में. अब ये डॉक्टर बन गए. फिर इन्होंने IAS का एग्ज़ाम दिया. फिर ये मेरे तो आपसे मिलने आया था जब आप अहमदाबाद के कलेक्टर थे, गुजरात काडर. तभी अहमदाबाद के कलेक्टर साहब तो उनके घर पे गया था मैं, और अब तो ये सेंटर में है. आप बाकी तो आप जानते ही. ज्यादा डिटेल नहीं बताने, सेंसिटिव पोस्टिंग है. और बड़ी खुशी की बात ये है जी कि अभी इनका बेटा भी एलन पर IIT की तैयारी कर रहा है. अरे वाह, Yeah. दैट ट्रूली शोज द ट्रस्ट. ये बताइए राजेश भाई साहब, बच्चों को तो समझा दिया, इनके मम्मी पापा की काउंसलिंग कैसे करवाई जाए? प्रेशर उधर से भी बहुत आता है, हमने अपनी रिसर्च की है. वो जो रोज़ शाम को कॉल आता है तो पहला सवाल तो होता है कि खाना खाया, फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल होता है टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, कितने घंटे पढ़े. वो एक फिक्स सा रेडियो रहता है, ऐसा लगता है जैसे पेरेंट्स को एक स्क्रिप्ट दे दी गई, इसको पढ़ लो फ़ोन पे फटाक से. ऐसा होता है? थोड़ा पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करवाई जा सकती है क्या? नहीं, पेरेंट्स का सेशन एलन पर तो पूरा होता है सर. होता है. हर पेरेंट्स का होता है. अच्छा. यस, पेरेंट्स के सेशंस होते हैं, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है. लेकिन अपन ये भी समझें कि पेरेंट्स ख्वाब पालते हैं, जी. बच्चे कुछ बने, वो कहेंगे. लेकिन अब मैं यहाँ पर बच्चों से भी कहूँगा, चूँकि पेरेंट्स तो बैठे नहीं हैं, कि अपने बच्चे की स्थिति को देख के उनसे बात करें, उनको कन्विंस करें, उनकी बात को भी समझें और उनको हमेशा मोटिवेट रखें. मैंने अपने बच्चों के लिए कहता हूँ, जो मैं आप भी कह सकते हैं, मैं तो ये पूछता था भाई बच्चों पास हो गए, ओके बस थैंक यू, इतना ही. कई हमको तो percentage- लगता था कि ऐसे कूल पापा सिर्फ DDLJ में मिलते हैं. ये छोरी पास हो गई ना, बढ़िया बात है. वाह साहब वाह. अच्छा, एक मेरी क्वेरी ये है कि सबके पास इतने फाइनेंशियल साधन नहीं होते हैं कि वो कोटा में रह के एलन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बच्चों को पढ़ा सकें. फ़र्ज़ करिए कि कोई गांव देहात का लड़का या लड़की है जो पढ़ने में अच्छे हैं पर पैसे नहीं हैं, तब उनके लिए आपके दरवाजे खुले हैं क्या? बिल्कुल सर, खुले ही हैं. और कैसे भी करके जब हमें पता लगता है कि फाइनेंशियली वीक है तो हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं वो करते ही हैं. अभी जो ये बैठी हैं ये भी वही एग्जाम्पल है. इनकी तो शादी हो गई थी, इनके हस्बैंड चाहते थे, रूपा है इनका नाम, अपने बच्चों के साथ ही आई हुई हैं. वाह. और फिर
इनके हस्बैंड चाहते थे कि पढ़ाई करे तो यहाँ आई, शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई करी और मेडिकल में सेलेक्ट हुई। क्या बात है, और ये वेरी इंस्पायरिंग आज आपके सेशन में आगे इनसे भी रहेगा जी। और आज ये बैठी हैं, डॉक्टर बन के आपके सामने बैठी हुई हैं, तो वो भी पार्ट रहता है, वो करते ही हैं। जैसे हमको ये पता चल जाए कि फाइनेंशियली वीक है, मैं जोधपुर के कूली का एग्जांपल लूँगा, जो कि जोधपुर के स्टेशन पर कूली है, उनका बेटा, ऐसे हमको जैसे भी पता चलता है कि हमारी टीम रहती है, वो वॉच करती है, देखती है, रियल नीडी लगता है तो जो हम सपोर्ट कर सकते हैं वो डेफिनेटली कोशिश पूरी करते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई डॉक्टर रूपा, यू आर द लिविंग एग्जाम्पल, यू आर द काइंड ऑफ पोस्टर गर्ल्स एंड बॉयज़ वी नीड टू हैव इन अवर सोसाइटी। और इस बात के लिए भी बधाई कि आपने एलन का प्री नर्सरी बैच शुरू करवाया। इसकी थोड़ा सा मैं ये और समझना चाहता हूँ, इसकी मैकेनिज्म है कोई नितिन, स्काउटिंग की कोई ऐसा डेडिकेटेड सेंटर है आपका जहाँ पे अगर बच्चा और ही इज़ इन फाइनेंशियल ट्रबल और शी इज़ इन फाइनेंशियल ट्रबल, दे कैन अप्रोच यू कि सर ये इशू आ रहा है, देन यू कैन इन्वेस्टिगेट ऑन योर पार्ट एंड देन इफ यू थिंक दैट affirmative एक्शन इज रिक्वायर्ड देन यू गो अहेड। यस एब्सोल्युटली, आई थिंक आप भी अप्रिशिएट करेंगे कि सबके लिए नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन जहाँ कर सकते हैं, जैसे आरएम सर ने बोला, टीम है, इन्वेस्टिगेट करके जहाँ हेल्प कर सकते हैं करते हैं। आई वुड से जहाँ अगर हमारा टोटल अगर कोई प्राइस है, लास्ट ईयर वी हैव गिवन कंसेशंस वर्थ 500 करोड़ 500 करोड़ रुपए as Alan as a whole. जी। So it is not that we want to help. We can help as much as we can. But we have to also make sure that the organization sustains. अरे भाई 20,000 लोगों की तनख्वाह भी है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और अक्सर इन जनरल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ये क्रिटिसिज्म होता है कि दे ओनली फोकस ऑन टॉपर्स। होर्डिंग पे जिनकी फ़ोटो छपे वो बच्चे, उन पे ज़्यादा फोकस, बाकी सब तो बोले साहब मैकेनिज्म के लिए हैं, एकदम बैलेंस शीट दुरुस्त रहे। आप लोग इस चीज़ को कैसे करते हैं? क्योंकि हमने ये देखा है कि अंडरडॉग्स भी कमाल कर सकते हैं। नहीं, देखिए इतिहास तो यही रहा है, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को इंजीनियरिंग में जाते देखा है। ओके। तो वो सब होता है, ये एक चर्चा का विषय रहता है, लेकिन ऐसा अगर हम ऐसा कर रहे होते तो बिफोर लास्ट ईयर 1,34,000 बच्चे कैसे आ गए यहाँ पर। तो सबकी केयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। हाँ, अब आप बताइए फ़ोटो में किसको बताएं? आप बताइए, उनको बता देंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल जो बनते हैं, लास्ट ईयर वेद लाहौटी की IIT में फर्स्ट रैंक आई, अब किसको बताएं? फ़ोटो किसका लगाएं? बताइए, आप बताइए। मेरा लगाओ, इनका लगाएं। इन बच्चों के लिए तो वेद लाहौटी इंपॉर्टेंट है या नहीं बच्चों? बताइए। उसी को देख के तो आपका मन करेगा ना। तो फोटो उन्हीं का ही लगाया जाएगा जो इस फील्ड के अंदर परफॉर्म करेंगे, टॉप में आएंगे। एक अखबार में कितनी जगह, तो उस हिसाब से लगाया जाता है। कोशिश पूरी की जाती है सबका ध्यान रखा जाए। एक बात रहती है, चर्चा रहती है कि सब उनका, लेकिन सबका ही ध्यान रखना, एक माँ बाप के 5 औलाद है, सबका ही ध्यान रखने की कोशिश होती है। लेकिन बीच वाला कहता है आप छोटे का ध्यान रखते हैं, लेकिन माँ बाप तो कोशिश करते हैं सबका ध्यान रखें। गोविंद भाई साहब, ये आपकी शिकायत कर रहे हैं, ये बीच में हैं कि ये कह रहे हैं कि बड़े छोटों पे ज़्यादा ध्यान है। कहते हैं, लेकिन माँ बाप की तरफ से तो ध्यान की कोशिश करते ही हैं। मैं बस कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आपने विराट कोहली का नाम लिया था जी। वो इंस्पिरेशन है, वैसे ही जैसे वेद का नाम लिया आरएम सर, वो बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है। सो वो इंस्पिरेशन आपको रोज दिखनी चाहिए। इतने सालों से इतने लोग हैं जो इंस्पायर करने के लिए हैं, बट अगेन टॉपर है, इंस्पिरेशन है। लेकिन अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 10,500 बच्चे एलन के मेडिकल कॉलेज में गए। IIT में 17,000 सीट में 4,500 बच्चे एलन के IIT में गए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉपर के ऊपर फोकस है, सबके ऊपर फोकस है, सब पे मेहनत होती है, उतनी मेहनत होती है। ओके। एक बात और कहना चाहूँगा सर, अगर देखिए यहाँ पे सब बच्चों ने पैसा दिया हुआ होता है, फीस दी होती है, और अगर फैकल्टी ढंग से नहीं पढ़ाए तो बच्चे क्लास से बाहर कर दे उस फैकल्टी को। अच्छा,
क्यों नहीं करेंगे सर? कौन काफी झेलेगा? ज्यादा डेमोक्रेसी है। सर, टीनेजर कैसे झेलेंगे सर, आप बताइए ना। आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैं विक्रांत से बोलता हूँ, आपका बच्चा पढ़ रहा है, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमारे को धोएंगे नहीं क्या? पूछ रहा हूँ, बोलेंगे ना सर? हाँ, अकाउंटेबिलिटी तो है ही। वो वाली बात तो सबकी। और एलन पर सर इतनी टीमें, इतने एलन के स्टूडेंट है जो वापस पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। वो सब पढ़े हुए हैं यहाँ से, वही अधिकतर टीम तो वही है। तो सब एक्सपर्ट लोग एलन पर, अधिकतर लोग एलन से जुड़ के काम करना चाहते हैं। तो क्यों नहीं अच्छा पढ़ाया जाए? जी चैलेंज है तो 37 साल हो गए एलन को, अच्छा। हम तो बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना ही चाहेंगे। जी। एक आपने पढ़ाने के चैलेंजेस के बारे में बात की। न्यू एज टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है टीचिंग में? एक तो कन्वेंशनल मेथड था, खड़ियाली चौकली एंड एक्सप्लेन कर रहे हैं। नई चीज़ें कैसे आ रही हैं? क्योंकि बैचेस भी बड़े होते होंगे, आई एम श्योर। तो पिछले 3 साल से इट इज़ अ बिग इनिशिएटिव एट एलन एंड आई वुड से हमने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया होगा वर्सेस एनीवन। देखिए, डिजिटल हैज़ गॉन इनटू फेजेस। द लास्ट फेज वाज कि आपने टीचर को एक कैमरे पे रख दिया और सोचा कि लर्निंग हो जाएगी। एंड आई थिंक एवरीबडी सॉ इन कोविड कि सिर्फ उससे लर्निंग नहीं होती। लर्निंग बड़ी कॉम्प्लेक्स जर्नी है। बच्चे को डाउट आता है, कुछ नहीं समझ आया, टेस्ट करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें क्लासरूम के एक्चुअली बाहर होती हैं। हमारा एलन पे ये व्यू है कि टेक्नोलॉजी फॉर द राइट पर्पसेस शुड प्ले अ रोल इन एवरी स्टूडेंट्स जर्नी। आप फिज़िक्स अच्छा सीखें, मैं केमिस्ट्री अच्छा सीखूं। आप मैथ्स अच्छा सीखें, मैथ्स के अंदर आप अलजेब्रा ज़्यादा अच्छा सीखें, मैं ट्रिग्नोमेट्री अच्छा सीखूं। लेकिन जो आप वीक पॉइंट जो हैं वो आपके इंडिविजुअल वीक पॉइंट रहेंगे, मेरे वीक पॉइंट मेरे इंडिविजुअल वीक पॉइंट रहेंगे। एंड दिस इज़ वेयर टेक्नोलॉजी कैन हेल्प अ लॉट इन एक्चुअली सेइंग आपका क्या वीक पॉइंट है और क्यों वीक पॉइंट है और उसको सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अगर हमने टेक्नोलॉजी पे इतना काम किया और अपनी ऐप पे इतना काम किया है, क्लास के अंदर आप फिज़िकल क्लासरूम में भी हैं, बढ़िया टीचर हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएंगे ऐप को यूज़ करें, उसके अंदर होमवर्क करें, उसके अंदर टेस्ट दें। जितना करेंगे, जितना यूज़ करेंगे, ऐप पकड़ेगी कि आपके पास कितना, कौन से वीक पॉइंट्स हैं। आपकी जो गलतियां कर रहे हो इतने टेस्ट देकर, उसकी कंपाइलेशन हो जाएगी। जो आप पहले फिजिकल फॉर्म में अपनी मिस्टेक बुक या इम्प्रूवमेंट बुक बनाते थे, अब वो अपने आप सीधा ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल है। सो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड पॉजिटिवली टू नाउ स्टार्ट गिविंग इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, एंड दैट इज़ द जर्नी दैट वी आर ऑन। डजेंट मैटर कि आप एक ऑनलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे हैं या फिजिकल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आउट ऑफ क्लासरूम जर्नी आपकी सबकी कॉमन। एंड दिस इज वेयर टेक्नोलॉजी कैन रियली प्ले अ पार्ट एंड AI इन टुडेज वर्ल्ड कैन रियली प्ले अ पार्ट। आज हमारे बच्चे कहीं पर भी बैठे हों, ऐप पे डाउट पूछ सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द डाउट्स गेट एड्रेस्ड विद इन 1 मिनट। 3 लाख से ज़्यादा डाउट अब ऐप पे पूछे जा रहे हैं पर मंथ, and 80% are answered by the machine within 1 minute. So that's the kind of journey that we are on. एक बात और कई क्वार्टर्स में पूछी गई कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनके ऊपर फिर और ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द इतने सेलिब्रेशंस देख रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड ऑल्सो बी सेलिब्रेटेड, क्योंकि आपका इस साल नहीं हुआ है, ये एक रियलिटी है एंड यू हैव टू फेस दैट रियलिटी। पर उसके चलते आप निराशा के गर्त में चले जाएं, कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लें या बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाएं और आपको लगे कि लाइफ में आपका वर्थ ही नहीं है। तो आपने एक सवाल के जवाब में जिक्र तो किया, मैं चाहता हूँ थोड़ा और बताएं कि जिन बच्चों का नहीं हो पाता है या उस साल नहीं हो पाता है, उनको फिर एलन कैसे ट्यूटर करता है, गाइड करता है, काउंसिल करता है? उनको भी हमारी तरफ से एक्चुअली देखिए, एक स्टूडेंट सबसे बेहतर अगर सुनता है तो या तो अपने पेरेंट्स की सुनता है या अपने टीचर की सुनता है। तो हमारी फैकल्टीज़ जो हैं वो उनको गाइड करती है, समझाती है। और एक बात और है सौरभ जी कि इस एग्ज़ाम के बारे में पेरेंट्स और बच्चे सब जानते हैं कि कितने एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितना सिलेक्शन होगा, ये पता होता है। सरप्राइजली कुछ नहीं हो रहा है, उनको ही पता है कि इतने लोग बैठेंगे और ऐसा होगा। और काउंसलर हैं जो गाइड करते हैं, तो पूरा कोशिश की जाती है संभालने की। बाकी और नितिन सर कुछ कहना चाहिए? बस अगेन आई थिंक देर आर 2 types of situations.
नहीं हुआ आगे क्या करूं, या मुझ पर प्रेशर है। प्रेशर के लिए आई हैव टोल्ड यू कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। गाइडेंस के लिए भी वी हैव काउंसलर्स टू से दैट अगर इधर नहीं हुआ, दीज आर द ऑप्शंस दैट यू हैव, यू मे वांट टू रिपीट और यू मे वांट टू ट्राई समथिंग एल्स। तो उनकी काउंसलिंग सेशंस भी होती हैं। इस तरह के भी बहुत मिथ चलते हैं, या हो सकता है रियलिटी हो, कि अरे आईआईटी निकालना है या एम्स निकालना है 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा मैजिक फॉर्मूला है या वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन? क्या, हाउ डज इट वर्क सर? राजेश भाई साहब। देखिए, नशा होना चाहिए, वही मैंने आपसे कहा ना, कैरियर का। घंटे से मैं नहीं काउंट करता हूँ कि 8 घंटे 10 घंटे। कई बार कोई लोग 15-15 घंटे पढ़ते हैं तो भी वो परफॉर्मेंस नहीं आती है। कई बार कुछ बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं तब भी परफॉर्मेंस आ जाती है। तो वो अलग अलग लेवल ऑफ माइंड भी रहता है, लेकिन मन लगना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूँ बच्चों, और आज आपसे कह भी रहा हूँ यहाँ पर सर के सामने, कि अगर आपको मोबाइल के लिए, आपको सोशल मीडिया के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कि आप फेसबुक मत करिए, इंस्टाग्राम मत करिए, आप व्हाट्सएप मत करिए, ये ज़्यादा मत करिए, अगर आपको ये कहना पड़ रहा है तो आप जिस चीज़ के लिए आए वो टारगेट मिलेगा नहीं। आपका खुद का ही मन नहीं लगना चाहिए। एक टीचर को भी तो गौर करिए, वो 8 to 10 आवर्स क्लास के अंदर रहता है, क्या वो उस समय करते करते इंस्टाग्राम कर सकता है? वो फेसबुक कर सकता है? मैं जब अगर 10 घंटे क्लास में पढ़ाता था तब मैं ये कुछ कर सकता था क्या? तो खोना पड़ता है रिजल्ट लाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। तो आपको अगर कहना पड़ रहा है, इसका मतलब अभी पढ़ाई में उतना मन नहीं लगा, तो थोड़ी मेहनत करिए। पढ़ाई में ऐसा मन लग जाए तो मैं समझता हूँ इन सबसे बड़ा नशा करियर का है, उस पढ़ाई का सबसे बड़ा नशा। जब पढ़ाई में परफॉर्मेंस आने लग जाती है, वही इकलौता नशा रहे तो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं, तो फिर वो एक अलग पार्ट हो, हाँ अलग किक फिर होती इन है। सबका मन ही नहीं लगता है। अच्छा, एक बस 2 छोटे छोटे सवाल और हैं, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। लगातार तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, तो कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह भी रहती हैं, जैसे आज ये अड्डा हो रहा है, तो ये भी इसीलिए हो रहा है कि जाके अच्छी पढ़ाई कर सके। आप पिक्चर देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम पिक्चर किस लिए देख रहे हैं? रिलैक्स करना है माइंड को, जाइए पिक्चर देख के आइए। इसलिए देख रहे हैं कि वापस आके फिर अच्छी पढ़ाई करनी। हाँ, फिल्म क्रिटिक नहीं बनना है कि एक बार में बैठ के कोएन ब्रदर्स की सारी फिल्में देखनी। कोई नहीं कह रहा है आप हमेशा पढ़ते रहिए, सो भी रहे तो इसलिए सो रहे कि उठ के अच्छी पढ़ाई करनी है। थोड़ी देर बच्चों के साथ, आपस में दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं तो वो भी इसलिए कर रहे हैं कि फिर वापस अच्छी पढ़ाई करनी है। पिक्चर देखने जा रहे हैं तो भी इसलिए जा रहे हैं कि वापस आके पढ़ाई अच्छी करनी। पार्ट है वो, तो लक्ष्य नहीं भूलना है। हाँ, माइंड को रिलैक्स करना है, करिए। आज आपके सेशन में भी माइंड को रिलैक्स करने आए। सर मैं तो भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, रिलैक्स करा दो। और काफ़ी इवेंट्स होते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा डे होता है, संस्कार महोत्सव होता है। सो देर आर इनफ एंड मोर थिंग्स कैलेंडर में जो आपको वो मेंटल रेस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। लवली। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज कि एक और चीज़ कही जाती है मेडिकल के बच्चों के लिए और इंजीनियरिंग के लिए भी, साहब मगिंग बहुत ज़रूरी है, रट्टाफिकेशन, ऐसा कई लोग कहते हैं। फिर दूसरे लोग कहते हैं कि इतना मगिंग, इतना रट्टा मत करवा दो कि वो एक बेहतर इंसान ना बन पाए, सिर्फ एक मशीन बन जाए जिनको बस आप प्रॉब्लम दीजिए और वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। इस ह्यूमन पार्ट पे, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ कंपटीशन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स तैयार नहीं कर रहे हैं, दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स। इनकी लाइफ चॉइसेस, इनके काम, इनके सिलेक्शंस, इनके इलेक्शंस इस देश के इकबाल को बुलंद कर सकते हैं। देखिए सर, केवल रट्टाफिकेशन भी पार्ट नहीं है, रट्टाफिकेशन भी जरूरत है। अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, इसको रटना ही पड़ेगा। आई थिंक कि देर इज़ मे बी अ परसेप्शन कि 12 घंटे 18 घंटे रट्टा ये वो। मुझे 3 साल हुए हैं एलन से जुड़े हुए। मुझे जीएम सर की बात याद है, जब मैं जुड़ रहा था, उन्होंने कहा था हमारे पास इतने पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मेरा तो नहीं हुआ था लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चे को एलन भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेहनत सीखेगा, अच्छा इंसान बनना सीखेगा। तो यहाँ पर फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए आए हैं, लेकिन ये फोकस भी है कि आप अच्छा इंसान कैसे बने। तभी आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेडिशन, कल्चर, वर्किंग टुगेदर,
टीम वर्क, वो सारी चीज़ें भी साथ में पढ़ाई जाती हैं। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा CTC, तुम्हारे एग्ज़ाम के स्कोर, तुम कौन सी गाड़ी में हो, कौन से घर में हो, कौन से शहर में हो, ये तुम्हें डिफाइन नहीं करता है। इन सब के बावजूद क्या तुम खुश हो, क्या तुम सेटिस्फाइड हो, या जो हमने शुरुआत में कहा, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी में भरपूर मज़ा आ रहा है, मौज में हो। मौज का सिलसिला चलता रहेगा। प्लीज़ गिव अ बिग हैंड फॉर राजेश माहेश्वरी एंड नितिन कुकरेजा। थैंक यू।